बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइबर्स। ठीक है, जैसे कि हम मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम विटामिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंट और जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, जो विटामिन्स हैं, फ़ैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइबर। इन फाइबर्स का दूसरा नाम है रफेजेस। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो फाइबर हैं इनका काम असल में क्या है, ये हमारी बॉडी को क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये असल में हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि ये कोई ख़ास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये उल्टा क्या करते हैं कि अगर हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये इनका काम ये है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी क्या कर देता है। अच्छा, इन डाइट्री जो हमारे पास ये फाइबर्स होते हैं, इनसे क्या होता है कि ये हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हम इसके अगर हम ये खाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से आसानी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डाइट्री फाइबर्स जो हैं ये हमारी हम किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं। वी मोस्टली गेट फाइबर्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, हम फल और सब्जियों से ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ फाइबर कीप्स आर इंटेस्टाइन हेल्दी एंड वर्किंग प्रॉपरली। मैंने आपको कहा है ना कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखें, डाइजेशन में सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा स्टमक इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उसमें हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, और ठीक है, ताकि हमारा इंटेस्टाइन जो है वो अच्छी तरह काम कर सके। डिफिशिएंसी ऑफ फाइबर में काज कॉन्स्टिपेशन। मैंने आपको कहा है ना कि ये फाइबर्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को, यानी कि जो चीज़ हज़म नहीं हुई होती, जो चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, वो उस चीज़ को आसानी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर बिलफ़र्ज़ हमारी बॉडी के अंदर इस चीज़ की कमी हो जाती है, फाइबर्स की कमी हो जाती है, तो एज़ अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी कि वाटर जो है वो वाटर ज़ाहिर अवेलेबल नहीं होता, तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल आउट आसानी से नहीं हो सकता। ब्लूटिंग हो जाती है, मतलब स्टमक में डायबिटीज़, शुगर हो जाती है, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, और दूसरा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, और अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि डिफरेंट हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसका फिर एक नुकसान नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा फिर नुकसानात हैं। ठीक है, अच्छा, कीपिंग योर फूड डायरी इन वन ऑफ द मोस्ट important way to keep health. You can download my plate app to easily track calories. ठीक है, अगर कहता है कि अगर आपने अपनी बाज़ुकात इस तरह होता है कि हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, वो खा ही रहे होते हैं, खा ही रहे होते हैं बस, तो कहते हैं कि अगर आपने बचना है इस चीज़ से कि आपकी बॉडी के अंदर या तो किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाए, ये भी तो नुकसानदेह है ना, या किसी चीज़ की कमी हो जाए। ठीक है, तो कमी हो जाए तब भी नुकसान है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो तब भी नुकसान है। तो असल में ये राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये आपके पास एक ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड कर लें तो आपको अपना कि आपने दिन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ठीक है, दूसरा हमारे पास टॉपिक है वाटर का। ठीक है, पानी, यानी कि पानी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, पानी आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी का इंटेक कम है तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलने का इंकशाफ होता है। ठीक है, अब पानी दो तरह से हमें मिलता है, एक तो हम डायरेक्टली लेते हैं ना, ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक हम डायरेक्टली पानी लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि
कि हम पानी को किसके ज़रिए लेते हैं, हम फूड के ज़रिए लेते हैं, हम उसका इनटेक करते हैं। जैसे आप वाटरमेलन खाते हो ना, तो उसमें इंतहाई ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो एक ज़रिया है आपका फूड और एक ज़रिया है कि आप उसको डायरेक्टली लें, ठीक है। पीपल कैन लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज बट दे कांट लिव विदाउट वाटर। कहते हैं कि लोग खुराक के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन लोग पानी के बगैर हरगिज़ नहीं रह सकते। वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, कि वाटर जो है हमारे खून का सबसे अहम हिस्सा है। इट कीप्स द लाइनिंग ऑफ द माउथ वेट। सबसे पहले आप देखें ना, आपके माउथ के अंदर जो पानी पानी होता है ना, ठीक है, ये हमारे माउथ की लाइनिंग को या साइड्स को क्या करता है, ये वेट रखता है, यानी उसको गीला रखता है। We may also obtain water from fruits and vegetables that are high in water content like cucumber and watermelon। मैंने आपको खीरे की और जो वाटरमेलन है उसकी एग्जांपल दी है कि इसमें इंतहाई ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। यानी इनके कहने का मकसद ये है कि एक तो हम पानी को डायरेक्ट लेते हैं और एक हम फूड के ज़रिए लेते हैं। तो डायरेक्ट पानी लेना तो अलग बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पानी ज़्यादा नहीं ले सकते तो आप इनडायरेक्टली क्या करते हैं, आप इनडायरेक्टली इन कुकम्बर और जो वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनके थ्रू भी ले सकते हैं। वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारी बॉडी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मैंने आपको कहा है ना, अगर बॉडी के अंदर जैसे अभी हमने फाइबर्स में पढ़ा है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन केस वाटर जो है कम हो जाता है तो उससे क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा है ना कि जिस तरह हर चीज़ का ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है और कम होना भी नुकसानदेह है, बस उनको आप बैलेंस रखें, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा है पानी, तो फिर तो आपको पता है कि क्या कहते हैं उसको, बॉडी में स्वेलिंग भी अक्सर हो जाती है। और दूसरी बात ये कि उसका भी नुकसान है, ठीक है। और फिर उसके अलावा अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो उससे क्या हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो वाटर का काम क्या है कि जितना आप ज़्यादा, कहते हैं एक दिन के अंदर आप कम अज़ कम जो है 8 to 12 क्लासेस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो वो आपके लिए फिर नुकसानदेह है, ठीक है। तो वाटर का काम क्या है, वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें जो जहरीली किस्म की होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, उनको रिमूव करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। अब देखें, अगर वाटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर साफ़ नहीं है, ठीक है, तो अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो भी हमें क्या होगा, हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैलेंगी हमारे अंदर, ठीक है। और अगर हम साफ़ पानी लें तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है, ठीक है।